सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने पिछले लेक्चर में राजनीतिक दलों की चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम जो राजनीतिक दल हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, परिभाषा और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो लीकॉक ने कहा है कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय होता है कि नागरिकों का वो समुदाय जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं और वे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति हथियाना चाहते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल जो हैं वो एक समान विचारधारा के होते हैं और सत्ता में आकर के वो जनसेवा का कार्य या शासन संचालन करना चाहते हैं। इसी तरह से एक परिभाषा मैकाइवर ने कही है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया जाता है और संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी एक राजनीतिक दल होता है उसकी अपनी एक अप्रोच होती है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जब वो सत्ता में आए तो उन सिद्धांतों को क्रियान्वित करें, उन सिद्धांतों को शासन में लागू करें। गैटेल कहते हैं कि राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का समूह है जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिनका ध्येय अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार पर नियंत्रण करना होता है और सामान्य नीति का संपादन करना होता है। तो ये इसमें इन्होंने जो राजनीतिक दल है उनकी थोड़ी सी अलग परिभाषा दी है। उसमें ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर राजनीतिक दल सत्ता में ही आना चाहे। कुछ राजनीतिक दल शासन व्यवस्था का शासन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनते हैं, सरकार का और सरकार पर नियंत्रण रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि जो एक श्रेष्ठ शासन है वो बिना नियंत्रण के या बिना मूल्यांकन के अपना महत्व सिद्ध नहीं कर सकता। इसी तरह से जो इन विशेषताओं को यदि हम समराइज करते हैं, गिलक्रास्ट भी यही कहते हैं कि वो संगठित समुदाय जिसके एक समान विचार हों। तो इसमें दो तत्व इन परिभाषाओं से निकल के हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि वो राजनीतिक दल समूह हैं और दूसरा ये कि समान विचारधारा वाले हैं और ये सत्ता में, शासन में किसी भी रूप में अपना अस्तित्व सिद्ध करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इनकी विशेषताएं जो हैं, विशेषताओं से मतलब संगठनात्मक विशेषताओं से है। संगठनात्मक विशेषता में इनकी विशेषताएं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लंबी अवधि के संगठन होते हैं, कुछ सिद्धांतों और नीतियों पर टिके हुए होते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण को अपनाते हैं और उसी के अनुरूप अपने सिद्धांतों और जो इनके विचार होते हैं उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल, जिसे हम राजनीतिक दल कहते हैं, उसमें चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक उनका संगठन होता है, उसमें सिद्धांतों की एकरूपता होती है, संवैधानिक उपायों का प्रयोग होता है और राष्ट्रहित की जो वृद्धि के संबंध में वो सोचते हैं। तो संगठन से मतलब ये है कि इनके अपना कुछ लिखित संविधान होता है और इनका अपना लिखित डॉक्यूमेंटेशन होता है, किस आधार पर ये अपने संगठन को चलाएंगे, जिसमें अनुशासन समिति भी होती है, कार्यालय होता है, पदाधिकारी होते हैं और इनके अपने इंटरनल इलेक्शन होते रहते हैं जिसके आधार पर ये अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का चयन करते हैं। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संगठित स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी सेट नियमावली होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं या सत्ता के नियंत्रण में अपनी भागीदारी सिद्ध करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य होता है डेमोक्रेसी को मजबूत करना और शासन व्यवस्था को गतिशील बनाए रखना।